जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि को मथुरा में हुआ था। इस दिन भक्त व्रती रहकर पूरे नियम और संयम से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। ज्योतिषों के मुताबिक कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी। वहीं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव 27 अगस्त को मनाया जाएगा। इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जो कि बहुत ही खास माना जा रहा है। इस दिन अष्टमी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त को सुबह 3:39 पर शुरू होगा और अष्टमी तिथि का समापन 27 अगस्त की रात 2:19 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को ही मनाई जाएगी। भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी हमेशा रोहिणी नक्षत्र में ही मनाई जाती है। रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 26 अगस्त को दोपहर 3:55 पर होगा और समापन 17 अगस्त को दोपहर 3:38 पर होगा। इस बार जन्माष्टमी पर कई शुभ योग बनने जा रहे हैं। दरअसल इस बार जन्माष्टमी पर चंद्रमा वृषभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। माना जाता है कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तब भी ऐसा ही योग बना था। इसके साथ ही इस बार कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार को पड़ रही है। ऐसा भी माना जाता है कि सोमवार के दिन भगवान कृष्ण का नामकरण हुआ था। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग भी बनने जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन मुहूर्त 26 अगस्त को रात 12 बजे से देर रात 12:44 बजे तक होगा। जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है। अपनी मनोकामना के आधार पर जो स्वरूप चाहे स्थापित कर सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए राधा कृष्ण की स्थापना करें, संतान के लिए बाल कृष्ण की स्थापना करें, साथ ही सभी मनोकामनाओं के लिए बंसी वाले कृष्ण की स्थापना करें। शंख और शालिग्राम की स्थापना भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का प्रयोग करें। पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन की सुगंध से इनका श्रृंगार करें। काले रंग का प्रयोग न करें। वैजयंती की फूल अगर कृष्ण जी को अर्पित किए जाए तो सर्वोत्तम होगा। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को पंचामृत जरूर करें। उसमें तुलसी दल जरूर डालें। मेवा, माखन और मिश्री का भोग भी लगाएं। कहीं कहीं पर धनिये की पंजरी भी अर्पित की जाती है। इस दिन पूर्ण सात्विक भोजन जिसमें तमाम तरह के व्यंजन हो। जन्माष्टमी के दिन स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहन ले और व्रत रखें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को दूध और गंगा जल से स्नान कराएं और साफ रेशमी कपड़े पहनाएं। इस दौरान बाल गोपाल को झूला झुलाया जाएगा और उनकी आरती करें। श्री कृष्ण जी को माखन और मिश्री का भोग लगाएं। आप चाहे तो खीर और पंजरी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा और आरती करें। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र का जन्म मथुरा के राक्षस राजा कंस को नष्ट करने के लिए जन्माष्टमी पर हुआ था। कंस देवकी का भाई था। राक्षस राजा ने अपनी बहन और उसके पति को पकड़ लिया था और उन्हें जेल में डाल दिया था ताकि वह उनके 7वें बेटे यानी को मार सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवकी के 7वें बच्चे बलराम के जन्म के समय भ्रूण रहस्यमय तरीके से देवकी के गर्भ से राजकुमारी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। वहीं जब उनके 8वें बच्चे कृष्ण का जन्म हुआ तो पूरा महल गहरी नींद में सो गया। जादुई तरीके से जेल के दरवाजे खुल गए और वासुदेव ने बच्चे को बचाकर वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा के घर पहुंचा दिया। आदान प्रदान करने के बाद वासुदेव एक बच्ची के साथ महल में लौट आए और उसे कंस को सौंप दिया। जब दुष्ट राजा ने बच्ची को मारने की कोशिश की तो वह दुर्गा में बदल गई और उसे उसके विनाश के बारे में चेतावनी दी। इस तरह कृष्ण वृंदावन में बड़े हुए और बाद में अपने मामा कंस का वध किया। भगवान कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। कृष्ण के भक्त इस दिन को बहुत भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इस त्यौहार को देवत्व, प्रेम और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। उनका जीवन और शिक्षाएं भक्तों को धर्म, कर्म और भक्ति के आधार पर जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है।
तो बोलो प्रेम से राधे राधे।